तो दोस्तों बिहार एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है। जी हां दोस्तों, बिहार के 53 कार्यालयों में परिचारी की भर्ती आई हुई है। जो पद है पूरा का पूरा 3727 पदों के लिए है और योग्यता मात्र 10वीं। जी हां दोस्तों, तो संपूर्ण जानकारी के लिए ये वीडियो में जुड़े रहिए। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कि वही सैलरी क्या है और उम्र सीमा क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से और यहाँ पे कह रहा है कि आवेदन कब से स्टार्ट होगा, तो 25/8/2025 से आवेदन शुरू होगा और आवेदन की अंतिम तारीख क्या है भाई, तो 26/9/2025 यानी इसी अगस्त महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना और आपको लगभग पूरा टोटल 1 महीना के अंदर ये फॉर्म भरा जाएगा। और इसमें आप देख लीजिए यहाँ न्यूनतम योग्यता क्या दिया हुआ है, बस 10वां यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके बाद अब भैया इंटर तो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैट्रिक पास न्यूनतम चाहिए था। और इसमें सैलरी देख ली, लेवल 1 का सैलरी है। जी हाँ दोस्तों, पे स्केल लगभग 1800 से समथिंग होता है, लगभग 19,000 से समथिंग ऊपर मिलेगा। और आपको पता है ना कि सैलरी भले थोड़ा कम हो, लेकिन आपको सरकारी नौकरी लग जाता है तो भाई वारे न्यारे। और इसमें बहुत फार्म गिरने वाला है, आप समझ लीजिए कि भाई मैट्रिक पे है और एज सीमा भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो इसमें बहुत फार्म गिरेगा। और आगे देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने पूरा कार्यालय का काट दिया है, बस आप भी देखिए यहाँ पे 53 कार्यालय में बहुत सारे पद हैं और यहाँ टोटल आपको दिखाया जा रहा है कि 3727 है, जिसमें महिलाओं के लिए आपको पता होगा ना, बिहार के महिलाओं के लिए 35% आरक्षण है, जिसमें आपको 1216 यानी 1216 पद जो है वो महिलाओं के लिए है, वो भी खासकर बिहार के महिलाओं के लिए। तो यह बहुत अच्छी बात है। देखिए न्यूनतम योग्यता वही है, आपका न्यूनतम योग्यता आपको बस मैट्रिक होना चाहिए। और उम्र सीमा यहाँ पे देख लीजिए, उम्र सीमा क्या कर रहा है कि जनरल के लिए अगर है तो आपको अधिकतम कितना चाहिए, अधिकतम चाहिए 37 वर्ष और न्यूनतम तो आपको पता ही है 18 वर्ष होता है। तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम हो जाएगा आपका 37 वर्ष। अगर आप मतलब ओबीसी में है, पुरुष और महिला है, तो भैया 3 साल छूट मिल जाता है, तो 37 + 3 यानी 40 हो जाता है ये। उसके बाद अगर आप अनारक्षित महिला है तब भी आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है, यानी टोटल 40, अधिकतम 40 चाहिए। और यहाँ पे ST ST है, SC SC है, महिला या पुरुष है, तो आपको 5 साल का छूट मिलता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 42 वर्षों का। अगर सभी कोटियों में दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो उसके लिए 10 साल का छूट आपको मिलने वाला है। तो ये आपको उम्र सीमा देख लीजिए, बहुत लंबा समय है, मतलब 18 से आपका 37 वर्ष के बीच में। तो भाई बहुत जो भी लोग होंगे योग्यता में होंगे, आप जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा। इसका सिलेबस बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ आगे, यहाँ पे देखिए परीक्षा की प्रकृति, तो ये होगा MCQ बेस पे। तो ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है, MCQ बेस पे है। और यहाँ पे कहता है ना कि आवेदन अगर 40,000 से अधिक भरा जाएगा तो इसका दूसरा परीक्षा भी होगा या मेंस भी होगा। ये हर एग्जाम के नोटिफिकेशन में ये लाइन डाला जा रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि कुल जो मेंस के लिए, ठीक ना, लिखित माध्यम के आधार पे मेंस के लिए लगभग आपका 5 गुना लिया जाएगा। यानी आपका अगर मान लीजिए 3727 है तो उसका 5 गुना जो होगा वो मेंस के लिए चयनित किया जाएगा। और अगर मैं बात करूं कि मान लेते हैं कि किसी का बराबर बराबर आ गया, जैसे मान लेते हैं कि किसी का 200 है, ठीक। अब भाई 2 लोग हैं समान अंक पे, और यहाँ पे देखिए चयन प्रक्रिया का ये दिया गया है कि जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले को मेघा सूची में सबसे ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 35 वर्ष का है आदमी और कोई 25 वर्ष का है और उनका भाई बराबर बराबर हो गया, तो चयन किसका होगा, तो सबसे पहले जो आपका 35 वर्ष के लोग हैं उनका होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 25 वर्ष के हो, तब क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अगर समान अंक और समान उम्र होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के आरोही क्रम यानी ए से लेकर जेड के आधार पे उन्हें मेघा सूची में रखा जाएगा। भैया तो अब समझ में आया कि नाम अपना ना मुकेश ना रख के अमित रख देना चाहिए था, या कि ए से आ जाए, है ना। और ए वाला कोई नाम और भी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी हम गलती हो गया कि एम से हम लोग का नाम है, ए से रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बात है, अगर ऐसा अगर होता है, अगर अक्षर के आधार पर अगर मेगा सूची बनेगा तो वही बड़ा अफसोस की बात है, हम लोग को भी ए से नाम रखना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर मैं बता दूं कि अगर आप देखिए बिहार SSC का भी फॉर्म आया हुआ है, ठीक। उसके बाद
आपको ग्रेजुएशन लेवल पे, उसके बाद बीपीएससी का भी है। तो बिहार का करंट अफेयर अगर न्यूज़ का पूरा कटिंग मैंने रखा हुआ है जनवरी से लेकर, बहुत तगड़ा नोट्स है, ये आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगा। तो इसे अगर आप पीडीएफ के रूप में चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ आकर तो ले नहीं सकते हैं, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और एक हनुमान चालीसा, जीके का हनुमान चालीसा, इसलिए संकट मोचन है, मतलब मेरे बहुत साल के एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने ऐसा किया हुआ है कि उसमें एक नोट्स शॉर्ट रिविजन के नोट्स के लिए बनाया हुआ है। आप पता है आप 2 से 3 दिन के अंदर इस पूरा का पूरा अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। और साथ में मेरे द्वारा आपको पता है ना कि बिहार जीके में पढ़ाता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में पढ़ा चुका हूँ, तो जो नोट्स है वो मैंने रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए पीडीएफ के रूप में तो मिल जाएगा। अभी रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है, ठीक है, यानी ये ऑफर आपका कब तक है, 9 अगस्त तक है। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके, आप व्हाट्सअप करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ये 99 रुपये का, और ये 99 रुपये में आपको तीनों का तीनों मिल जाएगा। ये बहुत ही मतलब बहुत ही सस्ता रखा गया है, बस ये रक्षाबंधन के अवसर पे, ठीक है। आते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, परीक्षा तो आपको पता है कि भाई एमसीक्यू बेस पे होगा, है ना। तो यहाँ कहता है कुल क्वेश्चन कितने होंगे, तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक ना, 100 क्वेश्चन होंगे और 4 अंक दिए जाएंगे एक प्रश्न के। अगर आप गलती करते हैं तो एगो कट जाएगा, यानी 1/4 है यहाँ पे। और समय कितना दिया जाएगा, तो लगभग आपका कितना दिया जाएगा, 2 घंटा दिया जाएगा। अगर आप मतलब हैंडीकैप से हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ परीक्षा का जो है कौन सा माध्यम रहेगा, भाषा क्या रहेगा, तो हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, ठीक। और एक यहाँ पे आपको सामान्य गणित होंगे, सामान्य ज्ञान होगा और हिंदी के प्रश्न होंगे। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, यहाँ मैथ जो है ना, यानी जो मैथ है वो लगभग आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें आपका हिंदी जो हो जाएगा, हिंदी जो होगा वो भी आपको 30 नंबर होंगे। और जीके जीएस जो होगा ना, वो लगभग आपका कितना होगा, 40 होगा। टोटल हो गया 100 नंबर। तो यहाँ पे यही है और बहुत ही आसान है, आराम से निकाल लीजिएगा। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि क्वालिफाइंग क्या है, क्वालिफाइंग कर दिया गया है। जैसे ये सब तो देखना ही बेकार है, क्वालिफाइंग क्या होता है, अगर आया तो आया, नहीं तो इतना ये नंबर थोड़े लाना है, न्यूनतम क्या देखना है। यहाँ पे शुल्क की बात करें तो शुल्क में आपको क्या लग रहा है, तो भाई जो सामान्य वर्ग के हैं सभी है, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं, अगर तो आपको 540 रुपया लगने वाला है। और अनुसूचित जाति जनजाति के हैं या बिहार का स्थायी निवासी अगर है तो आपको 135 रुपया लगने वाला है। और सभी श्रेणी के जो हैंडीकैप हैं तो वो भी आपको 135 रुपया लगने वाला है। और सभी श्रेणी के यानी जनरल हो या कोई भी बिहार के निवासी अगर हैं, अस्थायी निवासी हैं, तो आपको 135 रुपया महिलाओं के लिए लगेगा। और बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणियों के लिए, महिला हो या पुरुष हो, सबके लिए क्या लगेगा, 540 रुपया। तो यहाँ पे भाई महिलाओं के लिए तो हर चीज छूट में है, ठीक है, बहुत बढ़िया रहेगा। आगे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि आवेदन का तो आपको बता ही दिया है मैंने। आवेदन आपको 25 अगस्त से भरा स्टार्ट हो जाएगा और आपको जमा होगा अंतिम 24 तारीख तक, 24/9 तक। तो यहाँ देखिए, परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है, जबकि आवेदन भरने की अंतिम तारीख तो आपका 26 तारीख है, लेकिन जो आपका शुल्क जमा होगा वो 24 तारीख तक। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। पता चलता है सब लोग लास्ट में भरते हैं, लास्ट में भरने के चलते बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, बहुत ज्यादा इस पे विवाद होता है। तो देखिए क्या है ना कि आपको तो अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र चाहिए, मूल प्रमाण पत्र चाहिए। हाँ, यहाँ एक आपको अस्थायी निवासी वाला या आवासीय प्रमाण पत्र वाला भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। अगर आप जाति में छूट चाहते हैं तो इस सब का भी जाति प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। और स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती अगर नाता नाती सब, तो इसका भी प्रमाण पत्र आपको चाहिए। और अगर आप हैंडीकैप से हैं तो उससे संबंधित भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। यानी देखिए, अगर छूट अगर आपको चाहिए ना तो ये इसमें आपको बनाना होगा। बाकी अगर छूट नहीं चाहिए तो आप मैट्रिक का, और अगर आप आवासीय निवासी वाला बना लीजिएगा तो काफी है। बस इतना ही आपको चाहिए। तो अगर मान लेते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाते हैं छूट के लिए, बहुत कहते हैं सर जी हम नहीं भर पाए हैं, तो लास्ट में क्या कीजिएगा, आप जनरल में ही आ जाइए। अगर नहीं भरने से अच्छा है कि उसको आप भरिए, तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये जल्दी जल्दी भर दीजिएगा, जैसे 25 तारीख आएगा, 25 तारीख के बाद एकदम लग जाइएगा। और इसके लिए ना बहुत आसान तरीका है निकालना, और मैं कहूँगा तो अगर आप अगर मानते हैं तो कुछ बुक हैं, उस बुक के आधार पे आप निकाला जा सकता है। जैसे मैथ का एक बुक ले लीजिएगा, लेकिन लूसेंट ले लीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो मैंने अभी जो बताया ना रिवीजन नोट्स वाला, बहुत तगड़ा नोट्स है, उसको आप ले सकते हैं, जो आपको बहुत कम समय में अच्छा ज्ञान हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं जय हिंद, बाय बाय।